हेलो फ्रेंड्स, टेक बनिया नॉलेज बैंक के इस हमारे यूट्यूब चैनल में मैं प्रशांत नानकर आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले के जो हमारे एपिसोड्स हुए हैं और उसमें से जो आपके फीडबैक्स हमें आए हैं उसमें कई मुझे फीडबैक्स ऐसे आए हैं कि आप लोग ट्रांसफार्मर की जो बेसिक थ्योरी है उसे और ज़्यादा आप लोग जानना चाहते हैं। तो ये जो विषय है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज का जो एपिसोड है मैं आज लेके आया हूँ। जो बेसिक थ्योरी जो और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर की, शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली मैंने ये एपिसोड बनाया है। देखिए, ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है ये मेजर होती है केवीए में। तो केवीए जो रेटिंग रहता है ट्रांसफार्मर का, उसका बेसिक इक्वेशन है √3V और उसका करंट। ये करंट प्राइमरी साइड का होगा तो हम उसे VP बोलेंगे और सेकेंडरी साइड का होगा तो हम उसे VS बोलेंगे, या फिर यह अगर प्राइमरी साइड का है तो हम उसे I1 V1 बोलेंगे और अगर सेकेंडरी साइड का है तो हम उसे V2 I2 बोलेंगे। इस तरह से ये बेसिक नॉमेनक्लेचर फॉलो होता है। इसमें सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं और स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो ये वोल्टेज और करंट जो है ये फेज वोल्टेज है क्या लाइन वोल्टेज है, या करंट भी फेज करंट है क्या लाइन करंट है, स्पेशली ये इक्वेशन में ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी ये फेज वोल्टेज और फेज लाइन वोल्टेज क्या है, जिसने लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने ये शेयर किया है, मैं आपको फिर से शेयर करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मेनली हम बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में डेल्टा रहता है और जो सेकेंडरी साइड है उसमें स्टार रहता है। तो प्राइमरी साइड में ये तीनों जो लाइन है, इसे अगर हम RYB बोलते हैं, ये और ये वाला न्यूट्रल पॉइंट, तो ये जो दोनों लाइंस हैं कैपिटल RY, YB और BR, ये जो तीनों हैं ये लाइन वोल्टेजेस हैं। इसमें न्यूट्रल नहीं है, इसलिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इसमें समान होता है क्योंकि ये साइड में डेल्टा कनेक्शन है। लेकिन अगर सेकेंडरी साइड की बात करेंगे, R तो RY, YB और BR ये तीनों सेकेंडरी साइड के लाइन वोल्टेजेस हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रल हमने लिया है। तो जब भी हम ये न्यूट्रल के साथ में वोल्टेज लेते हैं RN, YN और BN, तो ये होते हैं फेज वोल्टेज। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो मैं इसके आगे की बात करता हूँ। ये बेसिकली RY, YB, BR ये लाइन वोल्टेजेस हैं और RN, YN और BN ये फेज वोल्टेजेस हैं। अभी वापस मैं आपको ये इक्वेशन की तरफ लेके आता हूँ। √3V2 I2 जो है इज इक्वल टू KVA। अगर ये इक्वेशन आप लेते हैं तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में ये जो V2 हैं ये मेनली लाइन वोल्टेजेस और लाइन करंट्स हैं। जैसा कि आप देखते हैं डेल्टा साइड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान रहता है, लेकिन जो फेज करंट रहता है वो लाइन करंट का √3 रहता है, और इसमें स्टार कनेक्शन में जो फेज करंट है वो लाइन करंट से बराबर रहता है। तो ये बेसिक इक्वेशन है, और ये पर्टिकुलर अगर आप इक्वेशन देखेंगे केवीए का तो उसमें दोनों जो लिए हुए रहते हैं ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट इज इक्वल टू केवीए। तो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को भी
ये जो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज, लाइन करंट, फेज़ करंट का जो फ़र्क है वो ध्यान में नहीं आता है। और स्पेशली केवीए से जब हम वोल्टेज मालूम है और करंट निकालना है, या फिर केवीए मालूम है, करंट मालूम है, वोल्टेज निकालना है, ये जब हम करते हैं तो ये इक्वेशन में हमें लाइन वोल्टेज और लाइन करंट यूज़ करना है, स्पेशली 3 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ये बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल का मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, और वो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। दूसरा एक बेसिक और ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है, वो है V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू N1/N2। ये किसी भी ट्रांसफार्मर का जो है ये बेसिक है। इसका मतलब कि ये आप छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भी ट्रांसफार्मर ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ले लो, बड़ा पावर ट्रांसफार्मर ले लो, EHV ग्रेड का कोई भी ट्रांसफार्मर ले लो, ये सब में ये बेसिक है। अगर आप देखेंगे इसमें लाइन वोल्टेज लेना है क्या फेज़ वोल्टेज लेना है, ये हमको आज देखना है। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में ये सभी चीज़ें जो हैं हमें फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट्स लेने हैं। ये एन में मतलब टर्न्स रहते हैं, उसका कोई फेज़ और लाइन करंट का इसका संबंध नहीं है। तो ये जो सब जो चीज़ें हैं, अब अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर इक्वेशन में जो है हमको लाइन वोल्टेज लाइन करंट लेना है, और ये इक्वेशन में हमें फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट्स हमें लेने हैं। तो हो सकता है आप लोगों का इसमें कन्फ्यूजन हो, आप उसे फुर्सत से ये इस एपिसोड को देखिए। आपको कोई भी शंका हो तो आप कमेंट्स में डालिए। अगले एपिसोड में या आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ये और डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। तो आई होप आपको ये एपिसोड आज का पसंद आया होगा। अगर इसके पहले के एपिसोड्स आपने हमारे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर उसे देखिए। और हमारा जो वीडियो है उसे लाइक करिए। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते समय उसमें एक बेल आइकॉन रहता है, उसका अगर आप प्रेस करेंगे तो जैसा ही हम नया वीडियो डालते हैं उसका एक नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे आ जाता है। तो सब्सक्राइब करते समय वो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, जहाँ पे और जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।